स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स जो थर्ड से लेकर 12th क्लास तक सभी के काम आएगी। ऐसा है नहीं कि 10th वालों के काम आएगी, 12th वालों के काम आएगी, 8th वालों के काम आएगी। तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी का जो मैथ्स का जो बेसिक है ना, यदि आपका बेसिक मजबूत है तो कितनी भी बड़ी इमारत तैयार करो तो क्या है, वो इमारत बन जाएगी। इसी तरह मैथ्स में क्या है कि बेसिक बढ़िया मजबूत हो जाता है ना, तो फिर तो मैथ्स में क्या आराम से समझ में आ जाता है। और बेसिक में क्या आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले जोड़ आएगी, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो ये सब चीजें आपको सिखाऊंगा आज क्लास में। जोड़ से, क्योंकि हमारी शुरुआत ही होती है जोड़ से। कहां से होती है? जोड़ से। और जोड़ में जीरो का ध्यान रखना। क्या है? जीरो। और जीरो को किसने की? आर्यभट्ट ने। ठीक है, किसने की? आर्यभट्ट ने। तो ये आर्यभट्ट ही है जो जीरो से लेकर आपको हीरो बनाएंगे। जीरो से लेकर क्या बनाएंगे? हीरो बनाएंगे। तो आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आप सब कुछ सिखाया जाएगा। और तीसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को क्या है, ये मैथ्स क्या इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते जो देखो, नॉर्मल में आपको पॉइंट वाले भी बताऊंगा, बिना पॉइंट वाले भी बताऊंगा, सभी तरह के बताऊंगा। तो आपकी बेसिक मैथ्स है। ठीक है, बेसिक क्लास 3rd to 12th। ठीक है, क्या है? MATHEMAT। ठीक है, MATICS मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। अब देखो, अब क्या है आपके पास? सबसे पहले जोड़। जोड़ में मैं पहले 3 अंकों वाली संख्या ले रहा हूं। 3 4 5 7 8 9। अब आपको मैं जोड़ करके सिखाऊंगा। जोड़ में क्या है? देखो, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। 5 और 9। 5 में क्या जोड़ना है? 9। तो 14 का 4। ठीक है, असल कितना आएगा? 1। अब 1 को कितना जोड़ेंगे? 4। 5 5 और 8 कितना होते हैं? 13 का 3। असल का 1। 1 और 3 4। 4 और 7 11। 11 का 1। असल के 1 लगाएंगे, 1 उसमें क्या है? 11 का पूरा लिख लेंगे। ये होगी जोड़। क्या होगी? जोड़। तो जोड़ तो सबको आती है। जोड़ में हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब पॉइंटर वाले जोड़ क्या करेंगे? पॉइंटर वाले जोड़ में क्या, जैसे 3 4 5.6 7 8 9.4, या 4 की जगह मैं 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, कितना लिख लिया? 5। अब पॉइंटर वाले जोड़ में क्या करना है? देखो, 6 और 5 11 का 1। ठीक है, हासिल का 1। आई क्या आ गया? पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगाना आपको? पॉइंट लगाना। क्या लगाना है? पॉइंट। 1 और 5 6, और 6 और 9 कितना होता है? 15। 15 का 5, हासिल के 1। ठीक है, 1 और 1 हासिल की, 1 और 4 5, 5 और 8 कितना होते हैं? 13 का 3, हासिल की 1। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 का 1। आई को संख्या नहीं, ये ऊपर आ जाएगा 11। जोड़, बाकी, गुणा, भाग में आपको ध्यान रखना है, एक संख्या के नीचे एक संख्या रखनी। ये तो थी नॉर्मल सी जोड़ होगी पूरी। ठीक है, जोड़ पूरी होगी। जोड़ में हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल जोड़ भी बता दी आपको, पॉइंट वाले जोड़ भी बता दी, और ये पहले दूसरे वाले बच्चों के लिए भी काम की है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी से 12वीं तक के सबके लिए काम की है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना या उतार लेना। ये जोड़ होगी। जोड़ वाला मैटर पूरा होने के बाद में अब बाकी जोड़, बाकी में इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, उनमें ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, अब बाकी क्या है? जैसे 715 में से 538 घटाना। क्या करना? 528 अपने को घटाना। अब घटाएंगे तो बाकी के चिन्ह लगेंगे। अब देखो, मैंने पहले इतने हार्ड लेवल किस लिए, क्योंकि ये पहले दूसरे वालों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना, क्योंकि आगे वाले पहले दूसरे को भी इस तरह के भाग आते हैं, वैसे बाकी आते हैं, गुणा आते हैं। तो देखो, 5 में से 8 जाता ही नहीं। 5 में से 8 जाता ही नहीं। उधार लेंगे यहां से, तो यहां से उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। अब 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पर एक मैंने उधार ले लिया पहले। अब क्या बचेगा? 0। अब 0 में से 2 जाता ही नहीं। अब 0 में से 2 नहीं जाते तो वापस यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 2 गया तो कितना आएगा? 8। यहाँ पे कितना बच गया? 6। 6 में से 5 गया तो 1। कितना आ गया? 187। 183 आ गया। अब एक पॉइंटर वाली बाकी बता रहा हूँ। पॉइंटर वाले बाकी में क्या है? 6005
65, 65.25 और यहाँ पे ले लिया मैंने 57.46, इस तरह का मैंने ले लिया। पॉइंटर वाली बाकी में क्या करना है, देखो 5 में से 6 घटाना है, 5 में से क्या करना है 6, तो घटता नहीं, उधार लेंगे यहाँ से, तो 15 में से 6 गया कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना बच गया 1, अब 1 में से 4 जाता नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, अब 11, 11 में से 4 गया कितना आ गया 7, फिर पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट है तो लगाना पॉइंट, यहाँ पे कितना बच गया 4, अब 4 में से 7 तो जाता ही नहीं, उधार लेंगे, 14 में से 7 के तुम 7, अब यहाँ पे कितना बच गया 5, 5 में से 5 गया कितना आ गया 0, ये बाकी हो गया कंप्लीट। तो नॉर्मल मैंने जोड़ बाकी वाली क्लास में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट आगे गुणा भाग में करेंगे, तो गुणा भाग में जोड़ बाकी आता है, ठीक है। अब जोड़ बाकी वाली क्लास अपनी होगी कंप्लीट। अब जोड़ बाकी के बाद में आप शुरू करते हैं गुणा। गुणा में आपको 4 तरह के गुणा बताऊंगा, पॉइंट वाले गुणा भी बताऊंगा, नॉर्मल भी बताऊंगा, पॉइंट दशमलव किधर से किधर जाता है ये भी आपको लाइफ में बता के जाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, 10th का हो, 8 का हो, 5वीं बोर्ड का हो, तीसरी का हो, पहली का हो, दूसरी का, सभी लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। अब गुणा में क्या होगा, देखो पहले एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, फिर पॉइंट वाला, ठीक है। 5 गुणा बताऊंगा, जैसे 653 को गुणा करना है 7 से, किससे गुणा करना है 7 से। अब अपने को 7 का पढ़ा आता तो ठीक आना चाहिए, 10 तक पढ़े तो आने चाहिए। मैं आपको 10 तक पढ़े नहीं, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ, कितने तक पढ़े याद करने 20 तक, अरे 10 तक तो दूसरी तीसरी वाले आराम से याद कर लेते हैं, आप तो 10वीं में 11वीं में 12वीं में, थोड़ा सा आपको लेवल इंक्रीज करना है और आपको कहां तक, कम से कम 20 तक पढ़े याद हो जाए, 20 तक याद हो जाए, उसको 25-30 आगे बढ़ते रहना, ठीक है। रुकना नहीं है, जब तक कब तक नहीं रुकना है, देखो सूरज भी नहीं रुकता है, चंद्रमा भी नहीं रुकता है, सूरज सुबह रोज डेली उदय होता है, शाम को अस्त होता है, ठीक है। चंद्रमा भी शाम को वापस उदय हो जाता है, वापस अस्त होता है, फिर उसका काम नेक्स्ट डे होगा वो होता है। तो आपका भी क्या है, नेक्स्ट डे लगातार काम को आपको जारी रखना है, जैसे सूरज, चंद्रमा और सितारे रोज अपनी नई डिजाइन में वापस क्या करते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी तरह आपको भी क्या करना है, रुकना नहीं, चलते रहना, जब तक जिंदगी चलती है ना तब तक आपको भी चलते रहना है। तो अब 7 से गुणा करेंगे, तो 7 का बड़ा बोलेंगे 3 तक, 7 तारी 21, 21 का 1, हासिल की 2 आपको एक साइड में लिखनी है, ऐसा नहीं ऊपर लिखो, ऊपर तो जोड़ लेते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लड़कों को, तो आपको 2 एक साइड में लिखना, क्या लिखना है एक साइड में। अब 7 पंजे 35 और 35 और 2 कितने होते हैं 37, 37 का कितना हो जाएगा 7, हासिल की 3, 7 छंग 42 और 42 और 3 कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। अब ये गुणा पूरा हो गया, मजेदार है ना गुणा, गुणा बहुत ही मजेदार होता है। अब एक संख्या वाला पूरा हुआ, कितने संख्या वाला एक संख्या, अब हम 2 संख्या वाला लेंगे, फिर 3 संख्या, 4 संख्या, जब तक रुकेंगे नहीं तब तक गुणा क्या है, सब कुछ गुणा पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए। अब 6 4 9 8 64 98, इसके बाद में मैंने ले लिया यहाँ पर 6 और 8, 2 संख्या ली, कितने ली मैंने 2 संख्या। अब 2 संख्या वाले में क्या करेंगे, देखो पहले 8 को गुणा करेंगे 8 से, 8 उल्टी 64 का 4, हासिल की कितना हो गया 6, ठीक है, एक सेट में लिख लिया। 8 9 72, 72 में 6 जोड़े 78, 78 का 8, हासिल की 7, 8 चौक 32 और 32 और 7 कितने हो गए, और 32 और 7 40 का 9, हासिल की 3, ठीक है। अब देखो 8 छंग 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51, 51 का 1, आगे कोई संख्या नहीं, इसका 51 के 51 पूरे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब एक संख्या पूरी होगी, एक गुणा का चिन्ह लगाना, आपको क्या करना है, एक गुणा का चिन्ह लगाना। अब 8 की बारी पूरी होगी, अब किसकी बारी है 6 की, 6 को किससे गुणा करना है 8 से, 6 तो 48 का 8, हासिल की 4, ये मेरे एक तरफ 6 को गुणा करना है 9 से, 6 9 54 और 54 और 4 कितने होते हैं 58 का 8, हासिल की 5, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 और 5 29 का 9, हासिल की 2, 6 छंग 36, 36 और 2 38, 38 का 8, आई को संख्या नहीं तो 38 पूरे लिखेंगे।
और गुणा भाग वो आपको ध्यान रखना, एक संख्या के नीचे एक संख्या लिखनी है। जैसे मैंने एक संख्या के नीचे एक संख्या लिखी, उसी तरह आपको भी एक संख्या के नीचे क्या करनी है, एक ही संख्या लिखनी है। अब यहाँ पर 4 या आ गया 4, 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल की 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 9 कितना होते हैं 11 का 1 हासिल की 1, 1 और 5 6, 6 और 8 कितना होते हैं 8 और 6 14 का 4 हासिल की 1, 1 और 3 कितना होते हैं 4। अब ये दो संख्या वाला गुणा पूरा हो गया, एक संख्या वाला दो संख्या वाला, अब तीन संख्या वाला। अब तीन संख्या वाला देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, 6 7 9 8 और लेने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, जैसे 6 5 7, कोई भी मैंने तीन संख्या लिख ली, ठीक है। कितने संख्या लिख ली 3। अब तीन संख्या वाला गुणा में क्या करना, जैसे दो संख्या वाला किया वैसा वैसा तीन संख्या वाला होगा। अब देखो 7 को समा करना है 8 से, 7 और 3 56, 56 का 6 हासिल की 5, 7 9 63, 63 और 5 कितना होता है 68, 68 का 8 हासिल की 6, 7 7 49, 49 और 6 कितना होते हैं 55, 55 का 5 हासिल की ये 5 लिखा हुआ, ठीक है। 7 6 42, 42 और 5 कितना होता है 47, 47 का 7, आगे को संख्या नहीं तो 47 पूरे लिख लो, संख्या खत्म हो गई तो पूरा होगा। अब एक संख्या पूरी हुई, एक गुणा का चिन्ह लगा ले, एक गुणा का चिन्ह लगा ले। अब क्या करना है, अब देखो अब अपने पास आ गया 7 की बारी पूरी, अब किसकी बारी 5 की, 5 और 40, 40 का 0 हासिल की 4, 5 9 45, 45 और 4 49 का 9 हासिल की 4, 517 35 और 35 और 4 39 का 9 हासिल की 3, 5 30, 30 और 3 33, 33 का 3, आगे को संख्या नहीं दी पूरा 33। अब एक संख्या पूरी हुई, दो होगी तो दो गुणे का चिन्ह, कितने गुणे का चिन्ह है 2 गुणे का चिन्ह है, ठीक है। अब हाँ 2 गुणे का चिन्ह हो गया, ठीक है। कितना गुणे का चिन्ह है 2 गुणे का चिन्ह। अब क्या करना है आपको, अब 6 की बारी, किसकी बारी 6 की बारी। अब 6 को समा करना है 8 से, 8 6 48, 48 का 8 हासिल कितना आ गया 4, ठीक है। अब क्या करना है 6 को समा करना है 9 से 6 9 54, 54 और 4 कितने होते हैं 54 और 4 58 का 8 हासिल की 5। अब 6 7 42 और 42 और 5 कितने होते हैं 47 का 7 हासिल की 4, 6 6 36, 36 और 4 कितने होते हैं 40, 40 का 0, आगे को संख्या नहीं तो पूरा ये 40 का 40 आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, जोड़ मैंने पहले सीखी, पहले सीखी थी यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो ये आ गया 6, क्या आ गया 6, 8 और 0 8। अब देखो 5 और 9, 9 और 5 कितने हो 14, 14 और 8 14 8 22, 22 का 2 हासिल की 2, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 में कितना जोड़ना है 8, 26 का 6 हासिल कितना आएगी 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल की 1, 1 और 3 4, 4 और 0 4 और ये आ गया 4। जोड़ बाकी गुणा भाग में आपको क्या करना है, एक संख्या के नीचे एक ही संख्या लिखनी। अब देखो एक संख्या दो संख्या तीन संख्या अपना पूरी होगी, चार संख्या आ जाए, देखो जैसे तीन संख्या पूरी हुई इसके बाद में एक चिन्ह गुणा का चिन्ह और लगा देंगे, ठीक है। आगे वाले में क्या करना है एक चिन्ह और आ जाएगा। अब देखो यदि आपको बोल दिया होता पॉइंट वाला इसी के अंदर सिखा रहा हूं, यदि आपको बोल दिया ये तो नॉर्मल गुणा का आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब फटाफट देखो पॉइंट वाला में क्या है, जैसे यहां पर पॉइंट दे दिया हुआ होता ना तो आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल तरीके से गुणा करना, अब दो संख्या आगे पॉइंट लगाना, बस कंप्लीट। अब यदि यहां पर पॉइंट दे रखा होता और यहां पर पॉइंट दे रखा होता, पहले तो आपको नॉर्मल इसी तरह से गुणा करना, 2 और 1 3, 3 संख्या आगे पॉइंट लगाना, ठीक है। अब जैसे यहां पे पॉइंट दे रखा होता और यहां पे पॉइंट दे रखा होता, अब क्या करते 3 और 1 कितनी 4 संख्या आगे पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, ये काम हो गया कंप्लीट। पॉइंट वाला गुणा भी सिखा दिया, 1 सेकंड लगा पॉइंट वाला गुणा, पॉइंट तो
तो 2 पॉइंट 2 और 1 3, 3 से आगे पॉइंट, 3 और 1 4, 4 से आगे पॉइंट, कंप्लीट। पॉइंट वाला गुना भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है, सही धमाकेदार करना है, ठीक है। तो पॉइंट वाला गुना होने के बाद में अब गुना वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब भाग वाला, क्या भाग वाला। अब भाग वाला में आपको 1 अंक वाला भी बताऊंगा, 2 अंक वाला भी बताऊंगा, ठीक है। अब भाग में क्या करना, भागना, क्या करना, भागना, तेज स्पीड से भागना है। भागोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं भागोगे स्लो स्लो धीरे धीरे चलोगे तो आगे थोड़ी बढ़ना आएगा। भागने मतलब भाग में आपको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। भागने में क्या करना, आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे। पहाड़े आपको याद है तो कोई सा भी भाग आ जाए आप आराम से कर लेंगे। अब भाग देखो, इस मैं नॉर्मल दे रहा हूँ 6 का भाग लेना है, 6 7 8 9 4 2 1। इनमें आपको क्या करना है, 6 का भाग लेना है। देखो 6 का भाग 6 में 1 बार, 6 एकम 6। अब आपको यहाँ पे माइनस लगाना। अब 6 में से 6 घटाना तो कितना आ गया, 0। अब आपको ओनली फॉर एक संख्या उतारने का अधिकार है। कितना संख्या, एक संख्या। एक संख्या क्या उतारेंगे, 8। क्या उतारेंगे, 8। 6 का भाग 8 में देना, 6 का भाग 8 में जाता है 1 बार। कितने में जाता है, 1 बार। 6 एकम 6। 8 में से 6 घटाएंगे, 8 में 6 गया तो 2। आगे उतारेंगे 9। अब 6 का भाग 29 में देना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये आ गया 24, ठीक है। अब 29 में से 24 घटाना, 9 में से 4 गया तो 5 और 2 में 2 गया तो 0, ठीक है। अब एक संख्या के साथ उतारेंगे 4, हाँ 4 उतार दे। अब 6 9 54, 6 9 54, मजा भी आएगा। 6 9 54। अब 54 में से 54 घटाया, 0 में से 0, 5 में से 5। यहां पर मजा है। मजा क्या है, आपको एक संख्या उतारने का अधिकार है, एक संख्या उतारेंगे, एक संख्या उतारेंगे। अब 6 का भाग 2 में देंगे। बहुत सारे बोलते हैं 6 का भाग 2 में जाता है, नहीं बिल्कुल जाता है। 6 का भाग 2 में जाता है 0 बार। कितनी बार जाता है, 0 बार। 0 लिखा, अब मैंने 0 लिख लिया, फिर आगे वाली संख्या आप उतार सकते हो, बाकी नहीं उतारना। पहले क्या लगाना है, 0। ये लगाते ही नहीं, मैंने देखा बहुत सारे लड़कों को देखा, क्योंकि 0 लगाते ही डायरेक्ट 1 उतार लेते, फिर देता गलत। आपको क्या करना है, 0 लगाना फिर 1 उतारना। क्या उतारना है, 1। अब 6 का भाग देना है 21 में, 6 3 18, 6 3 18, ये आ गया 18। अब 21 में से 18 घटाना, 21 में से 18 घटाएंगे, 11 में से 8 गया, 1 में से 8 जाता है, उतार लेंगे। 11 में से 8 गया कितना बचेगा, 3, और 1 में से गया तो 0। अब आए कोई संख्या नहीं। अब संख्या यहाँ पे खत्म होगी तो क्या लगाना है, पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लगाया मैंने, क्या उतार लिया यहाँ पे, 0। क्या उतार दिया, 0। 6 पंजे 30, तो यहाँ पे चला गया 6 पंजे 30, 0 और ये 0। अब अपना काम हो गया। यदि यहाँ पर पूरी बार नहीं गया होता तो पॉइंट के बाद में अपने कितने अंक तक, 2 अंक तो करना, लेकिन यहाँ पे भाग चला गया, इसी कारण 1 अंक तक ही क्या रखेंगे, इसको सीमित रखेंगे। अब ये भाग पूरा हो गया, 1 अंक वाला भाग पूरा। और यहाँ पर ध्यान रखना, देखो एक संख्या होता है, 6 का भाग 2 में देना है, कितनी बार जाएगा, 0 बार। 0 उतारा, फिर आगे वाली संख्या उतारनी, बाकी नहीं उतारनी। और आगे वाली संख्या नहीं होती तो क्या लगाता मैं, 0 लगा के फिर पॉइंट लगाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब एक संख्या वाला बता दिया मैंने, अब मैं 2 संख्या वाला बता रहा हूं, ठीक है। 2 संख्या वाला बता रहा हूं, जैसे 13 का भाग देना, 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई संख्या ले ली, 5 6 7 8। अब देखो सबसे पहले 13 का भाग हम किस में देते हैं, 5 में। कितनी बार जाता है, 0 बार। लेकिन स्टार्टिंग में 0 उतारो या नहीं उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस कारण स्टार्टिंग में हम 0 उतारते हैं, रूल्स के हिसाब से उतारना पड़ता है। लेकिन 0 कोई महत्व नहीं होता है स्टार्टिंग में, इस कारण 0 हम नहीं लिखते हैं, बाद में 0 का महत्व होता है, ठीक है। 0 का भाव आता है, क्या आता है, भाव। जब 0 का भाव आता है ना, बहुत महंगा बिकता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में तो 0 कोई महत्व नहीं, बाद में 0 का भाव आएगा। कैसा आएगा, अब 13 का भाग में देंगे 56 में। इसके लिए इसका पारण 13 का पारण 13 39 13 54 13 65, 65 में ज्यादा हो जाता है, 13 54 13 54। अब क्या करना, आपको घटाना, 6 में से 2 गया कितना आया, 4 है, और 5 में से 5 गया कितना आया, 0। अब आपको क्या करना है, आगे वाले एक संख्या उतारनी, एक संख्या क्या उतारेंगे,
13 39 13 4 52 एक संख्या बताने का अधिकारी होता है, ठीक है। 13 4 52 ज्यादा हो गया, 13 39, अरे 13 39, ठीक है। 47 में से क्या घटाना है, 39 घटाना है। अब 7 में से 9 जाते ही नहीं, उधार लेंगे। 17 में से 9 गया तो कितना आ गया 8, ठीक है। 3 में से 3 गया तो 0। अब देखो आगे वाले में एक संख्या उतारने का अधिकार अपने को, एक संख्या क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे। अब 13 39 13 4 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91 ज्यादा हो गई तो 13 6 78, ये 78, ठीक है। 13 6 78। अब 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अब अपने कितने संख्या उतारने का अधिकार है, एक संख्या क्या उतारेंगे 9। 13 7 91 13 टी 104, 13 में 170 ज्यादा, 13 टी 104, ये 8 ये आ गया 104, ठीक है। अब देखो 109 में से 104 घटाया, 9 में से 4 गया तो 5, 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब अपनी संख्या खत्म होगी। अब संख्या खत्म होगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे पॉइंट, क्या लगा दिया हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है 0। 13 39 13 4 52 ज्यादा हो जाता, 13 39 13 39, ठीक है। अब 50 में से क्या घटाना आपने 39, 0 में से 9 जाता है नहीं, उधार लेंगे। 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1, ठीक है। अब आगे पॉइंट के बाद मैंने आपको कितने संकेतक बताया, 2 संकेतक बताया। अब यहाँ पे पॉइंट मैंने पहले लगा रखा है, यहाँ पे 0 लगा। 13 टी 104, 13 में 170 ज्यादा हो जाता है, 13 टी 104, ये आ गया 104, ठीक है। 110 में से 104 घटाएंगे तो देखो 0 में से 4 जाता है, उधार लेंगे तो 10 में से 4 गया कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना बचा 0, 0 में 0 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अब अपना भाग कंप्लीट हो गया, क्या हो गया भाग कंप्लीट। अब देखो ये मैंने आपको बताया एक संख्या वाला बताया, दो संख्या। अब पॉइंटों वाला भाग बताता हूं। पॉइंटों वाले भाग में आपको क्या करना है, अब अंदर पॉइंट होती क्या करना है वो मैं भाग बताऊंगा। अब देखो अंदर पॉइंट होती क्या, इसका जल्दी से आपको फटाफट उतार लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे पॉइंटों वाला भाग। कौन सा भाग, पॉइंटों वाला भाग। अब पॉइंटों वाले भाग में क्या होगा देखो, अब पॉइंट वाले भाग में देखो बीच में क्या आएगा पॉइंट है, क्या आएगा पॉइंट। जैसे यहाँ पे आगे मैंने 16 ले लिया, क्या ले लिया 16। अब यहाँ पे 17 8 9.24, ये पॉइंटर वाला भाग है। क्या है पॉइंटर वाला भाग। अब 16 भाग 1 में देंगे 0 आ जाएगा, 0 स्टार्टिंग में उतारने इसको फायदा नहीं। अब 16 भाग इसमें देंगे 17 में, 16 कम 16, ठीक है। कितने बार गया एक बार। 17 में से 16 घटाएंगे, 7 में 6 गया तो 1, 1 में से गया तो 0। अब क्या होगा, क्या उतारेंगे एक संख्या तो उतारेंगे 8, क्या उतारेंगे 8। 16 का बार 18 में देंगे वापस एक बार, कितने हो जाएगा एक बार, यहाँ पर आ गया 16। अब 8 में 6 गया तो कितना आएगा 2, 1 में से आ गया था 0। अब आगे क्या उतारेंगे 9, क्या उतारेंगे 9। अब देखो 16 का भाग 29 में देंगे, 16 कम 16 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाते हैं, एक बार 16 कम 16, ठीक है, यहाँ पे 16। अब घटाएंगे, अब 9 में 6 गया तो 3 और 2 में से गया तो 1। आगे देखो पॉइंट आ गया, जैसे ही पॉइंट आ गया तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया आगे वाली संख्या मैंने बता दिया। अब अपने को क्या करना है 16 का पहाड़ आना चाहिए। 16 का 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64 16 5 80 86 9 16 112 16 128 16 128 16 में 100 हमारे ज्यादा हो जाता है तो 16 128, ठीक है, क्या आ गया 128। अब 132 में से आपको क्या करना है 128 करना। अब 2 में से 8 जाता है, उतार लेंगे, 12 में से 8 कितना आ गया 4, फिर 2 में से 2 गया तो 0 और 1 में से गया तो 0। अब आगे कितने संख्या उतारने का अधिकार, एक संख्या उतारने, एक संख्या क्या उतारेंगे 4। 16 के 16 16 2 32 16 3 48 ज्यादा हो गया ना, 16 2 नहीं 32, ये आ गया 2। अब यहाँ पर 32, ठीक है। अब 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया तो 1, 12 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद में आपने दो संख्या तक करना, दो संख्या तक हो गया अपना काम कंप्लीट, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग वाली अपनी क्लास की होगी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल,
वर्ग वर्गमूल में क्या होगा, वर्ग जैसे 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 × 7, मतलब वर्ग में क्या करना है, 2 बार 7 7 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर, 8 × 8 8 8 64, 11 का 11 × 11 क्या आ गया 121, 12 का क्या करना वर्ग, 12 × 12 144, वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। वर्ग का अर्थ क्या होता है, वर्ग का अर्थ उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, उसी संख्या से गुणा करना, या संख्या को 2 बार गुणा करना, या संख्या को 2 बार गुणा करना। क्या करना, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना या संख्या को 2 बार गुणा करना। क्या हो जाएगा, वर्ग, वर्ग वाला पोर्शन कंप्लीट। अब वर्ग हो गया वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि बताऊंगा मैं। कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। अब वर्ग होने के बाद में वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल में क्या होगा, अब वर्गमूल, अब वर्गमूल में क्या होगा, जैसे अपने को 144 को क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कौन सा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। दूसरी वैदिक गणित विधि है, वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, ठीक है। आज वाली क्लास में ओनली फॉर अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा। एक आगे वाली क्लास और आएगी, उसमें क्या करना है अपने को, मैं वैदिक गणित विधि से वर्गमूल कैसे निकालना है शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, इकाई का अंक या तो सम संख्या या 0 हो तो हमेशा 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि 4 है। अब देखो 2 7 14, 2 दूनी 4। अब वापस 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 हो जाएगा। 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, वापस 6 आ गया सम संख्या, मतलब किसका जाएगा, 2 का। 2 1 2, कितना बच गया 1, 2 8 वापस इसका जाएगा 2 का, 8 है, 2 9 18। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। अब इसका ट्राई करना है 3 का, 3 तारीख 9, 3 एकम 3। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े होने चाहिए, वो भी सेम संख्या के। जैसे ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया। तो वर्गमूल में क्या होगा, जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ा। तो क्या आएगा, 144 का वर्गमूल क्या आएगा, 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना आ गया बताओ। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। अब 144 का वर्गमूल कंप्लीट है ना, 144 का वर्गमूल क्या हो गया, कंप्लीट। एक और होता है 400 का, ठीक है। 400 का वर्गमूल क्या होगा, 400। अब 400 कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मैंने पहले ही बोला, इकाई का अंक 0 या सम संख्या होना तो किसका भाग जाता है, 2 का। तो 0 है ना, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, आगे 0 तो 0 0 उतार दो, ठीक है। वापस 0 आ गया, 2 का जाएगा, 2 एकम 2, वापस 0 0 उतार दो, वापस 0, 2 का जाएगा, 2 पंजे 10, वापस 0 उतार दो, वापस 0, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 5 आ गया, 5 आ गया तो 2 का नीचे। अब 3 का भाग 25 समझाते हैं, फिर इसका ट्राई करेंगे 5 का, 5 पूरी 25 और 5 एकम 5। अब 2 2 संख्या जोड़ा होनी चाहिए, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो मतलब 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 400 का वर्गमूल, ठीक है। 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, कितना होगा बताओ, 20 होगा। ये वर्गमूल भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो अपना वर्ग भी हो गया, वर्गमूल भी हो गया।
अब घन और घनमूल दो चीजें बाकी रह गई। अब घन और घनमूल क्यों चाहिए? अब घन और घनमूल में क्या होता है देखो, घन एक ऐसी संख्या जो एक का घनमूल एक ही होता है, घन भी होता है एक, घनमूल भी एक, वर्ग भी एक, वर्गमूल भी एक। तो घन मतलब एक का क्यूब क्या होगा, एक इंटू एक इंटू एक, कितना आएगा एक, ठीक है। जैसे दो का क्यूब कितना है, दो का क्यूब, दो इंटू दो इंटू दो, दो दूनी चार, चार दूनी, ठीक है। तीन का क्यूब, तीन इंटू तीन, तीन त्रि नौ, नौ त्रि 27। चार का क्यूब, ठीक है, चार का क्यूब कितना होगा, चार इंटू चार, चार चौ 16, 16 चौ 64, कितना हो गया 64। अब पांच का क्यूब, पांच इंटू पांच, पांच ऊपर 25, 25 पंजे 125, ठीक है। छह का क्यूब, छह इंटू छह, छह 36, 36 इंटू छह कितना होता है 200, ठीक है। अब सात का कितना, सात का क्यूब, सात इंटू सात, सातों सत्ती 49। अब 49 को किससे गुणा करना है, 700, ये ज्यादा 343 कैसे गुणा करना है, देखो 49 को 7 से, ठीक है। 7 9 63 का 3 असल की 6, 7 चौ 28 और 28 और 6 कितना होता है 34, मैंने आपको बताया 343, कितना होता है 343, मेरे को आता है, आपको भी आना चाहिए। 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 ओटी 64, 64 इंटू 8 512, कितना होता है 512, 64 को 8 से गुणा करके देख लो। अब 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 में 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे 729 आएगा, कितना आएगा 729। अब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 का 100, 100 होता है 1000, ठीक है। अब घन हो गया कंप्लीट, घन क्या हो गया कंप्लीट। घन में क्या है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। घन का अर्थ क्या होता है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। घन का अर्थ, घन का अर्थ क्या है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना, ठीक है। उसी संख्या को कितनी बार गुणा करना, 3 बार। अब घन हो गया कंप्लीट। ये 8वीं में भी है, 7वीं में, 6वीं में, 9वीं में भी, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, सब क्लासों में है ये, ठीक है। अब घन कंप्लीट होने के बाद में अपना लास्ट टॉपिक बाकी रह गया घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊं। तो वर्गमूल में दो के जोड़े थे, अब घनमूल में कितने जोड़े होंगे, 3 कितने होंगे 3 के। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 729 का, कौन सा लेता हूं 729 का। तो देखो इकाई अंक 9 है ना, विषम संख्या तो 2 का जाएगा नहीं, हम किसका ट्राई करेंगे 3 का चला जाएगा। देखो 3 दूनी 6, कितना बच गया 1, 3 चौक 12, 3 तारीख 9, ठीक है। अब वापस इकाई अंक विषम संख्या 3 का ट्राई करेंगे, 3 और 24, 3 एकम 3, एक विषम संख्या वापस 3 का ट्राई करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, 3 और 7 21, वापस 7, 3 का ट्राई करेंगे, 3 9 27, और 9 में किसका जाता है 3 का, 3 तारीख 9, 3 एकम 3। घनमूल में 3 सम संख्या को जोड़ा होना चाहिए, ये एक जोड़ा और ये जोड़ा। तो 729 का घनमूल कितना हो गया बताओ, 3 इंटू 3 बराबर कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। अब एक संख्या को घनमूल बता रहा हूं 512 का, किसका 512 का, वो कैसे निकालना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। फटाफट आपको उतारने में आपको डिले नहीं करना, क्योंकि एक्टिव रहना है। मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ में सबसे ज्यादा यही बातें रहती है, एक्टिवनेस। जितनी अच्छी आपकी एक्टिवनेस होगी उतनी अच्छी मैथ आपको समझ में आएगी। 512 का घनमूल कैसे निकालते हैं 512। अब देखो इकाई का 2 सम संख्या 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10, 1 2 छंग 12। अब किसका जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब जाएगा 2 का, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब जाएगा 2 का, 2 ते 6, 2 दूनी 4। अब जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 8। अब वापस किसका जाएगा 2 का, 2 8 16,
वापस होगा 2 चौक 8, वापस होगा 2 दूनी 4, वापस 2 एकम 2। घनमूल में क्या होता है 3 3 का जोड़ा 1 2 और ये 3, तो 512 का घनमूल 512 का घनमूल क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, कितना होगा 8। अब अपना जोड़ बाकी गुना भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंटों में पीछे कैसे जाना आगे कैसे जाना, वहीं क्या होते हैं आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 3 2 9 0 0 0 0 0 0, है ना, इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो लेफ्ट में आप क्या लगा सकते हो पॉइंट, क्या लगा सकते हो पॉइंट। अब देखो मैंने पहले बोला फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे मतलब प्लस, पीछे मतलब रिवर्स, रिवर्स मतलब माइनस। पॉइंट यहाँ पे इसको उठा के मैं यदि यहाँ पे लेके आता हूँ ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक चला तो क्या लिखूंगा 3.29 इंटू 10 की घात 8, क्योंकि मैं पॉइंट को आगे लेके आया तो प्लस और पीछे लेके जाऊंगा तो माइनस। माइनस में कैसे, जैसे यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है 3.24468 2, है ना, पॉइंट को मेरे को उड़ाना है, क्या करना है पॉइंट को उड़ाना है, तो मैं पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आऊंगा, कितना अंक चलूंगा 1 2 3 4 5, 5 अंक चलाना, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 2 4 6 8 2 इंटू 10 की घात -5। तो पॉइंट को पीछे ले जाते हैं तो रिवर्स, रिवर्स का मतलब माइनस, पीछे जाना बैक फुट पर, ठीक है। पॉइंट को आगे ले जाना मतलब फॉरवर्ड, आगे जाना प्लस में, आगे जाना प्लस में, पीछे जाना माइनस में। आपको कहाँ जाना है आगे, आगे जाने के लिए क्या करना है मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और आपको एक्टिवनेस दर्शानी पड़ेगी। यदि आपको ये क्लास लाइक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।